नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। जगह जगह जाकर मैं आपको दिखाता रहा हूं, इनसे मिलिए, ये है खास। इसके तहत हम वैसे लोगों का चुनाव करते हैं जो समाज के लिए खास रहे हों, जिनका योगदान समाज के लिए हट कर रहा हो। आज हम मिलने जा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय सदस्य डॉक्टर नीलम मिश्रा से। ये लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक नई दिशा प्रदान करती रही हैं। आपको मालूम है कि झारखंड में अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है, जैसा कि आपको जानकारी था। इसमें केंद्र राज्य को और राज्य केंद्र को जिम्मेवार मान रही है। इनसे हम जानते हैं कि आखिर समस्या कहाँ रही है। वैसे अभी घोषणा हुआ है कि अब राज्यवासियों को लगातार बिजली मिलेगा और जो समस्याएं थे उसे आने वाले समय में दूर कर लिया जाएगा। यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि समस्याएं क्या थी और कैसे इसे दूर करने का योजना है। देखिए, झारखंड का जो बिजली की समस्या है ये गंभीर समस्या है और ये कोई नई समस्या नहीं है। जहाँ तक राजसीमा का धरना देने की बात है, जो विधायक जी बोले थे कि 72 घंटा का धरना हमारा चलेगा बिजली को लेकर के, क्योंकि वो जनता हित की बात कर रहे थे। मेरा सवाल आपके माध्यम से मैं विधायक जी से करना चाहती हूँ कि अगर आप जन समस्या के प्रति इतने ही संवेदनशील हैं तो आप महंगाई को लेकर के क्यों नहीं धरना पे बैठते? आज पेट्रोल डीजल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, रसोई गैस का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, मतलब जो दिनचर्या डेली का जो हमारा अनाज, जो एक आवश्यक जीवन यापन का एक आवश्यक चीज है, आप उस सब चीज को लेकर धरना पे क्यों नहीं बैठते हैं? तो मेरा मानना यही है कि आपको राजनीति से हटकर जनता हित की बात करनी चाहिए, जो कहीं से नहीं दिखता है। और जहां तक रहा बिजली की समस्या को लेकर के जो वो बात कर रहे हैं, हमारी सरकार जब से आई है जनता का हर एक समस्या को लेकर के वे काफी संवेदनशील हैं और सारी समस्याओं पे ये बहुत ही पुख्ते तरीके से काम कर रहे हैं। आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि हमारी सरकार बनते ही कोविड के चपेट में हम लोग आए हैं, जिसके कारण ही कई ऐसा काम है जिसको मुकाम तक पहुंचा पाना हम लोग के लिए थोड़ा सा दुर्लभ रहा। लेकिन अभी सारी जो सिचुएशन है वो अब फिर से नॉर्मल हो रहा है और जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो रहा है, हमारी सरकार एक एक काम को बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से करने का प्रयास कर रही है। उसी में से एक है बिजली की समस्या। डीवीसी के द्वारा लगातार बिजली का जो समस्या एक साजिश की तरह जो बनाया गया है, इसका जो मूलभूत कारण है उसको समझना होगा। देखिए, डीवीसी केंद्र सरकार के अधीन है और चूंकि राज्य की जनता ने पिछले चुनाव में बीजेपी को पूरी तरह से नकारा है, तो ये उन लोगों को नागवार गुजर रहा है। वो लोग गैर बीजेपी शासित राज्यों को किस प्रकार से सताया जाए, ये किस प्रकार का हथकंडा अपनाया जाए, इसमें वो कभी पीछे नहीं रहते। उसी में से एक है ये बिजली की समस्या। डीवीसी पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन आती है और डीवीसी पूरी तरह से एक एजेंट के रूप में, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में वो काम करती है और बेहताश तरीके से बिजली को जो काटने का काम करती है, जनता को कष्ट पहुंचाने का काम करती है। उसका एकमात्र कारण यही है कि राज्य सरकार की जो छवि है वो जनता के बीच किस प्रकार से खराब किया जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं बीजेपी के सभी विधायक सांसदों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जनहित के लिए नहीं, आप अपने हित के लिए लड़ते हैं और अपने हित के लिए सोचते हैं। और आपका जो ये धरना और जो ये आंदोलन रहता है वो सिर्फ एक नाटक के सिवा, नौटंकी के सिवा कुछ भी नहीं रहता है। अच्छा रहता कि अगर जनता हित के लिए अगर वो धरना पे बैठते, महंगाई को लेकर के, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के, शिक्षा और रोजगार को लेकर के, तो हम समस्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग उनके साथ बैठते, क्योंकि हम लोग जनता से चुने गए हैं, जनता के लिए चुने गए हैं और हमारा ये धर्म बनता है कि हम लोग जनता के लिए काम करें। आपने बहुत अच्छे तथ्यों को छुआ है। मैंने कल ही राज्य सिन्हा से बात किया था, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जहां भाजपा का विधायक है उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और अभी आप कह रही हैं कि केंद्र सरकार जहां गैर बीजेपी सरकार है उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। तो आप ये बताएं कि इस समस्या का समाधान हुआ कैसे? इस समस्या का समाधान हमारे मुख्यमंत्री के पहल से हुई। इसका ख्याति बटोरने का प्रयास वो
मतलब बेकार का ही वो करने का कोई प्रयास कर रहे हैं। ये समस्या का समाधान अगर हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं किया गया रहता तो ये संभव नहीं था, क्योंकि विगत मेरे हिसाब से ये तीसरा दौर है इनका विधायकी का। तो आज तक क्यों नहीं बिजली की समस्या कम हुई? आज तक पानी और बिजली की समस्या हमारे धनबाद सहित पूरे राज्य का क्यों नहीं समाप्त किया गया? अगर आज डीवीसी अपना निर्णय लेने के लिए बाध्य हुआ है कि रात 12 बजे से अब निर्बाध बिजली दी जाएगी, तो किसके दबाव से? मुख्यमंत्री जी के दबाव से ना। तो जाहिर सी बात है हमारे मुख्यमंत्री जनता के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए विधायक जी को मतलब ख्याति बटोरने का या अपने अस्तित्व बचाने का एक माध्यम ढूंढने का एक जो पागलपन छाया हुआ है, इसका कोई उपाय नहीं है। श्रेय तो वो लोग ले रहे हैं ना कि हमारे धरना के आगे झुक गई सरकार। देखिए, श्रेय तो बीजेपी तो अवसरवादी है। बीजेपी अवसर को कैसे बटोरा जाए इसमें तो वो ख्याति प्राप्त किया हुआ है, ये तो जगजाहिर है। तो ऐसी स्थिति में इस पे कुछ ना बोले तो अच्छा ही रहेगा। जनता हित के लिए काम अगर वो करते तो आज राज्य की जनता उन्हें नकारती नहीं, आज फिर से बीजेपी की सरकार बनती। लेकिन उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि झारखंड की जनता जिस प्रकार से उन लोगों को नकारा है, उन लोगों को अपनी गलतियों पे सोचने का मौका दिया है। इस मौके का वो लोग फायदा उठाए, अपना आत्ममंथन करें, ताकि आने वाले चुनाव में फिर से जनता उन्हें ना नकारे। क्या यह समस्या का समाधान अस्थायी माना जाए इसको, या आने वाले समय में फिर समस्या आ सकती है? देखिए, ये समस्या हमारे मुख्यमंत्री के माध्यम से जो भी समस्या का निदान किया जा रहा है वो स्थायी रूप से ही किया जा रहा है। लेकिन चूंकि डीवीसी के पास काफी बकाया राशि जमा है हम लोगों का, राज्य का बिजली बिल, तो ये समझने की जरूरत है कि ये बिजली बिल का जो बकाया राशि है वो रघुवर दास के समय में बनाया गया। इतना भारी रकम बिजली बिल जमा होना, बकाया होना अपने आप में एक सवाल क्रिएट करता है। तो हमारी सरकार पुरानी बिल को चुकाते हुए नई समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत कल हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी के साथ डीवीसी के चेयरमैन की बैठक हुई है और काफी लंबा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आज के बाद झारखंड में, धनबाद सहित पूरे झारखंड राज्य में बिजली की जो समस्या है उस पे पूरी तरह से काबू कर लिया जाएगा और लोगों को निर्बाध बिजली दी जाएगी। बहुत जैसा कि आपने सुना कि आने वाले समय में यहाँ की जनता को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। बचपन से आपने यह देखा होगा या अनुभव किया होगा कि यह बिजली ही है जो 2 बार खुशियां देती है, एक बार कटने का और दूसरी बार फिर आने का। लोग दोनों आनंद लेते हैं और झारखंड में आपको ये देखने को मिल रहा है। जैसा कि उन्होंने बताया कि जब डीवीसी केंद्र सरकार के अधीन है, फिर केंद्र सरकार व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है? अगर हम धनबाद की बात करें तो यहाँ सांसद और विधायक जिस जगह ये धरना में बैठे दोनों भाजपा के हैं, बावजूद इसके लोगों को समस्याएं थी, लोग समस्याओं से जूझ रहे थे। हालांकि इसका फैसला अगर हम जज कहें तो वो जनता है और जनता ही निर्णय लेगी कि कौन सही बोल रहे हैं और कौन लोगों को भरमा रहे हैं। लेकिन समस्याओं का समाधान हुआ है, यह एक बड़ी खुशी है। दूसरे जब भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे क्या समाधान या कौन व्यक्ति रहे हैं हमारे लिए खास। अभी के लिए हमें अनुमति, नमस्कार।